एवरीवन, आज हम बात करेंगे चारू अपोसा के बारे में जिनके रिलेटेड आजकल काफी सारी बातें करी जा रही हैं। रिसेंट में उनकी वीडियो काफी वायरल हो रही है जहाँ पे वो ऑनलाइन क्लोथ सेल करते हुए नजर आ रही हैं। लोग उनके कमेंट में भी ना उनको काफी सिंपैथी दिखा रहे हैं। और चारू ऑलरेडी मुंबई छोड़ के बीकानेर शिफ्ट हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है जिस वजह से वो मुंबई से शिफ्ट हो गई हैं। हम बात करेंगे उनकी काफी प्रॉब्लमैटिक मैरिड लाइफ के बारे में, प्लस अफेयर के एलिगेशंस उन पे लगाए गए थे जो कि उन्हीं के हस्बैंड ने लगाए थे। इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बट उससे पहले चारू का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Charu Oposa was born on 27 Feb 1988 and she is originally from Bikaner, Rajasthan. और शी इज एन इंडियन टेलीविजन एक्टर जिन्होंने काफी सारे सीरियल्स में वर्क करा है, लाइक ये रिश्ता क्या कहलाता है जहाँ पे उन्होंने स्नेहा का रोल प्ले किया था। बड़े अच्छे लगते हैं जहाँ पे शी प्लेड अ रोल ऑफ सुदामिनी। ओके देव महादेव जहाँ पे उन्होंने प्रिंसेस रेवती का रोल प्ले किया था। दिया और बाती हम एंड मैनी मोर। चारू ने अपने करियर की शुरुआत इन 2009 में अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो सीरियल से करी थी। शी ऑल्सो वर्कड ऑन सम फिल्म्स। अब आते हैं उनकी मैरिड लाइफ पे जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल एंड वियर्ड रही है। 2007 शी मैरी अ मारवाड़ी बिजनेसमैन फ्रॉम राजस्थान। उनकी ये शादी नवंबर 2016 में ही एंड हो गई बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, और 9 साल साथ रहने के बाद उन लोगों ने डिवोर्स ले लिया और अलग हो गए। के कुछ समय बाद शी वॉज इन रिलेशनशिप विद फेलो एक्टर नीरज मालविया। दोनों ने एक साथ टीवी सीरियल में वर्क किया था नेम्ड मेरे अंगने में, जहाँ पे दे वर प्लेइंग अ रोल ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, बट ऑफ स्क्रीन दे वर इन लव एंड स्टार्टेड डेटिंग। इवन 2016 में दे गॉट एंगेज्ड इन राजस्थान। एंगेजमेंट के बाद उनके रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम्स आने लगी और 2017 में उन्होंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ ली। स्टिल चारू वॉज होपफुल कि उनकी शादी होगी, पर नीरज वॉज कंफर्म्ड कि अब उनका ब्रेकअप हो चुका है और किसी टूटे हुए या कमजोर रिश्ते से बेहतर है कि कोई रिश्ता हो ही ना। इसके बाद इन 2019 चारू गॉट मैरिड टू राजीव सेन, और जो राजीव सेन है ना वो सुष्मिता सेन के ब्रदर हैं, जो कि प्रोफेशन से एक मॉडल और एक बिजनेसमैन है। शादी के दूसरे दिन ही ना उनकी शादी में प्रॉब्लम्स आ गई थी। उनका बात बात पे मुझ पे शक करना। मैं ऑडिशन के लिए गई हूँ तो मुझे बड़े बड़े मैसेजेस कर देते थे कि आई नो व्हाट यू आर डूइंग एंड ऑल दैट। तो मेरे लिए वो ऑडिशन देना ही मुश्किल हो जाता था। एक साल बाद मतलब 2020 में उनके बीच ना काफी प्रॉब्लम्स आने लगी। राजीव का कहना था कि चारू इज ब्रेन वॉश्ड बाय सम क्लोज फ्रेंड्स, यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। दोनों ही ने एक साथ वाली पोस्ट्स भी डिलीट कर दी थी। इवन उस टाइम पे ना ये रूमर्स आ रहे थे कि ये दोनों सेपरेट रह रहे हैं। तब उन्होंने इस न्यूज को डिनाई कर दिया था, बट आफ्टर सम टाइम्स चारू एक्सेप्टेड कि उस टाइम पे ना ये लोग अलग रह रहे थे। उन लोगों के बीच में ना चीजें सही नहीं चल रही थी, और शी ऑल्सो रिवील्स कि राजीव उसको मुंबई में अकेले छोड़ के दिल्ली चला जाता है। कि आदत बन गई कि हर चीज़ पे वो घर छोड़ के, और वो घर छोड़ के ऐसे जाते थे कि रात को हम लोग सेम घर में हैं, सुबह मैं उठती थी और उनका सामान नहीं होता था। मतलब वो बताते भी नहीं थे कि वो जाने वाले हैं। लॉकडाउन जैसे टफ टाइम पे भी ना उसको अकेला छोड़ देता है। प्लस जब भी चारू उसको कॉल करती थी वो कॉल का भी आंसर नहीं देता था। फिर भी उन्होंने रिलेशनशिप में रहने का डिसाइड किया, और 2021 में उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम वो लोग जियाना रखते हैं। अगेन 2022 में वो दोनों एक दूसरे को फिर से अनफॉलो कर देते हैं। यहाँ पे चारू ने बोला था कि वो उसको वर्बली और फिजिकली भी अब्यूज किया करता था, और प्रेगनेंसी के दौरान भी उसने ना तो फाइनेंशियली सपोर्ट किया और ना ही वो अपनी वाइफ के लिए इमोशनली अवेलेबल था। ये लोग तो उस टाइम पे सेपरेट भी होने वाले थे, एंड उसी टाइम पे राजीव ने एक और एलिगेशन चारू पे लगाया कि उसने अपने फर्स्ट मैरिज को उससे हाइड किया हुआ था। मीन्स उसको अपनी वाइफ की फर्स्ट मैरिज के बारे में नहीं पता था। साउंड सो अनरियल टू मी, क्योंकि चारू के बारे में तो आपको ऑनलाइन ही इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लस वो कोई 1-2 साल का रिलेशनशिप नहीं था, वो पूरे 9 साल का रिश्ता था जिसको छुपाना इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। यहाँ तक कि राजीव ने तो चारू के ऊपर चीटिंग के भी एलिगेशंस लगाए थे, स्टेटिंग कि उसका अफेयर करण मेहरा के साथ चल रहा है। अभी जिन जिन को नहीं पता कि करण मेहरा कौन है, उन्होंने ये रिश्ता है क्या कहलाता है में नैतिक का रोल प्ले किया था, और सेम शो में ना चारू ने भी वर्क किया हुआ है। बट जिस टाइम राजीव ने उन पे अफेयर्स के एलिगेशन लगाए थे, उस टाइम करण की खुद की लाइफ एंड शादी में ना काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी।
चारू ने सारे एलिगेशंस को बाद में गलत बताया और करण से भी माफी मांगी कि बिना मतलब के ना उसको उनके मैटर में ड्रैग किया गया था। करण का भी कहना था कि वो शो के 10 साल बाद चारू से मिला था, तो अफेयर होने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। एनीवेज, उस टाइम पे चारू एंड राजीव के बीच में चीजें काफी बेकार हो गई थी एंड वो लोग डिवोर्स लेने ही वाले थे, बट अपनी बेटी के लिए उन्होंने फिर से साथ रहने का डिसाइड किया। वो फिर से साथ रहने लगे, बट चीजें वर्कआउट नहीं की और 2023 में उन्होंने डिवोर्स ले लिया और वो फाइनली सेपरेट हो गए। के बाद आप आते हैं चारू के वीडियो पे जहाँ पे शी इज सेलिंग क्लोथ्स ऑनलाइन। कुछ लोगों ने उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, स्टेटिंग कि शी इज प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड। ऑन द अदर हैंड काफी सारे लोग ना उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी तुम लोग कुछ कमेंट्स देखो। ऑफ कोर्स शी इज डूइंग अ गुड जॉब बीइंग इंडिपेंडेंट। Is the problem in selling clothes online? She is not begging money from anyone. She is independent and taking good care of her daughter. I'm happy for her. God bless her. भाई वो खुद का कमा रही है, अच्छी बात है। बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अपना बिजनेस बढ़ा रही है, अच्छी बात है। डिपेंडेंट नहीं है। एंड आई एग्री, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई इंसान कपड़े बेच रहा है। ये काफी सारे इंस्टाग्राम पेजेस हैं जो कपड़े बेचते हैं और काफी अच्छा खासा कमाते हैं। और ये चीज तो काफी नॉर्मल है, बट आई डोंट नो कि लोग इतना अजीब रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि तुम सुष्मिता सेन की भाभी थी, फिर ये नौबत कैसे आ गई। बट पर्सनली आई थिंक उनको ऐसा कोई फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं है कि उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे उनके 439 के सब्सक्राइबर हैं और उनके वीडियोस पे बिना काफी डिसेंट व्यूज आते हैं। चारों के इंस्टाग्राम आईडी भी है जहाँ पे उनके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब वो मुंबई से बीकानेर शिफ्ट हो गई हैं टू लिविंग विथ हर पेरेंट्स, और उन्होंने बताया कि मुंबई में उनके काफी खर्चे थे। उनके एक महीने का लिविंग कॉस्ट ही 1 से 1.5 लाख होता था। वो अपनी बेटी को बिना एक अच्छी लाइफ देना चाहती हैं। प्लस वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी विद नैनी जब भी वो शूट पे जाया करती थी। उसने ये भी ऐड किया कि ये डिसीजन कोई जल्दी का नहीं है। इसके बारे में शी ऑलरेडी इन्फॉर्म राजीव एंड उसने ये भी बोला था जब उसका मन करे वो अपनी बेटी से मिलने बीकानेर आ सकता है। जब चारू से पूछा गया कि तुम ऑनलाइन क्लोथ सेल क्यों कर रही हो, जिसपे उनके कहना था कि ये उनकी डेलिब्रेट चॉइस है और वो अपना खुद का कुछ काम करना चाहती थी। अजीब से चारू के न्यू बिजनेस के बारे में पूछा गया कि कहीं उन्हें कोई फाइनेंशियली इश्यूज तो नहीं है, क्योंकि लोग यही अज्यूम कर रहे थे कि मे बी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हैं। इसके रिप्लाई में ही सेड she could afford a cruise trip with her brother and his wife, which is pretty expensive, and she paid for everyone's ticket. Where does this financial struggle come into play? She is looking to buy a house in Bikaner, or maybe already has, which takes serious money. Even with loans, buying properties and cheap. Plus, if she is managing cruise and her regular shopping as seems in her daily vlogs, it clearly shows she is not struggling financially. And truly under financial stress, wouldn't even dream of buying property, he added. The difference between me and Charu is that I don't call the media daily to cry about a midlife crisis. I won't show my bank statement or discuss who gave what. Money should never be discussed publicly. She turns into content for YouTubes. I genuinely feel sorry for her. We all concerned about Ziana. We want Charu to be in a stable mental and emotional state. Not talking to the media every day. You have seen it. She's happy on trip with me, like in Dubai, and then suddenly flips. If she thinks I'm a bad father or a bad human being, so be it. People who truly knows me know what I am about. She is only hurting her own image, despite having so much in life. इस सब के बाद ना चारू ने भी इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी लगाया। Wow, that's beautiful. Whatever I do is always drama for this man. जो भी हो दे आर सेपरेटेड, और चारू को वैसे भी अपनी बेटी का ध्यान रखना है। यू ऑल शी इज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग। ऑनलाइन क्लोथ सेल करना एंड अपना बिजनेस बनाना इज हर डिसीजन, तो लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शी इज नॉट द ओनली लेडी जो ऐसा क्लोथ सेल कर रही है ऑनलाइन, सो नथिंग इज न्यू इन दैट। इवन आज के टाइम में ऑनलाइन कपड़े बेचना बिल्कुल नॉर्मल और एक स्मार्ट बिजनेस आइडिया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन ये तो एक ग्रोइंग मार्केट है जिसमें आजकल बहुत सारे लोग अपना करियर बना रहे हैं। चारू के लिए तो एडवांटेज है क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू वो मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर लेगी। सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना काफी आसान हो गया है, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स ना अपनी रीच का यूज करते हैं कपड़े सेल करने के लिए। चारू इज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर एंड उसके 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो उसके लिए बिजनेस करना में भी थोड़ा इजी होगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।